आज इजराइल और हमास के बीच में, हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसका फिलीपींस और इजराइल, अब इसमें लेबनान, ईरान, सऊदी अरब, ये सारे के सारे आ गए। अब इजराइल को एक छोटा सा देश है, उसको चारों कात से घेर करके उसके हजारों नागरिक मारे गए हैं, सैकड़ों को बंधक बना के ले गया है। लेकिन इसमें चाल किसका है? इसमें चाल है चाइना का। अफ़गानिस्तान, तालिबान में आपने देखा भारत की इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया था, अमेरिका की वहाँ पर सेना थी। लेकिन किस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान को और कई एक मुस्लिम देशों को साथ दे करके उसको वहाँ की जो सरकार थी अफ़गानिस्तान की, उसको भगा दिया और तालिबान को स्थापित कर दिया गया। वहाँ पर वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बन गया। उसका लाभ उसे नहीं मिला। किसी को आप किसी देश को सत्ता बदल दीजिएगा तो सत्ता में बैठने के बाद उस देश की सारी समस्या का समाधान करना पड़ता है। वह तो चाइना से हुआ नहीं। भारत ने मानवीय आधार पर मदद किया तो वे लोग अफ़गानिस्तान नागरिक, अफ़गानिस्तान की सरकार भारत को भाई भाई कहता है। लेकिन आज पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का संबंध बहुत तीखा हो गया है। इसके पहले बम ब्लास्ट हुआ तो 50 से सैकड़ों लोग मारे गए पाकिस्तान में। वहाँ के अफ़गानिस्तान के जो TTP एक संगठन है, उसने घोषणा किया है कि हम प्रत्येक दिन पाकिस्तान की 4 सैनिकों को मारेंगे। यह तो पाकिस्तान और TTP और अफ़गानिस्तान, तालिबान का ये कहानी हुआ। अब इजराइल और फिलीपींस, उसमें हमास और कई एक सभी मुस्लिम देश, जैसे तुर्की ने कहा कि सुख शांति बना के रखिए, वह अपने आप को ऊपर दिखाता है, लेकिन वह भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था। भारत विरोधी गतिविधि में पाकिस्तान का साथ खूब दे रहा था तुर्की, उस पर भी भरोसा नहीं देगा। तो क्वाड के जो देश हैं उनके ऊपर ये आफत हुआ। इजराइल पर हमला नहीं हुआ है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ये समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब को समझना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। ये इजराइल पर हमला नहीं हुआ है, ये क्वाड के देशों पर हमला हुआ है। चाइना ने सभी मुस्लिम देशों को आगे कर के पीछे हो गया, क्योंकि इजराइल भारत का दोस्त था। इजराइल भारत से दोस्ती था और भारत का साथ बहुत दिनों से, आज से 50 वर्षों से वह साथ दे रहा है। और वह अमेरिका का बहुत विश्वसनीय देश है। तो आज अमेरिका को चुनौती दे रहा है। आज इजराइल पर जो हमला हो रहा है वह भारत को चुनौती दे रहा है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है, मैक्रो फ्रांस को चुनौती दे रहा है। एक विश्व में तृतीय विश्व युद्ध का, क्योंकि आज चाइना का कोई भी विस्तारवादी नीति, कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं चल रहा है, तो क्वाड बना हुआ है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत इसमें बना हुआ है। तो चाइना घिर गया है, इसलिए वह चाइना थोड़ा छोटा सा देश ताइवान को भी अपने पर हमला नहीं कर पाता है।
वो अपने में नहीं मिला सकता, जबकि वह धमकी देता है। लेकिन तो इस इधर मुस्लिम देशों को हमास के माध्यम से, फिलीपींस के माध्यम से मुस्लिम देशों से वो उकसा दिया है चाइना ने, और इजराइल पर हमला कर दिया। 5000 मिसाइल से वह हमला किया, सैकड़ों नागरिक का अपहरण किया, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं। अब उसमें लेबनान आ गया है, अब 50,000 मिसाइल लेकर के लेबनान हमला कर रहा है, और सभी देश, मुस्लिम देश के सभी देश उस पर हमला करने के लिए बैठा हुआ है और हमला कर रहा है लेबनान। और जो बाइडेन साहब कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं हम मदद करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते, जो बाइडेन साहब कहते हैं जो भी ज़रूरत होगा हम वह मदद करेंगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अकेला इजराइल अगर हार जाता है तो भारत की हार होती है, इजराइल की हार नहीं होती है, भारत की हार होती है, अमेरिका की हार होती है, फ्रांस की हार होती है, ऑस्ट्रेलिया की हार होती है। यह आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। चीन की चाल को आपको समझना पड़ेगा। चीन ने अपने देश में कोरोना का इजाद किया, मगर चीन का ही लोग क्या, चीन अपने युद्ध से बचना चाहता है, इधर लड़ाना चाहता है। आज हमास संगठन के माध्यम से फिलीपींस आगे आ गया है, ईरान उसका साथ दे रहा है। ईरान में इजराइल पर जो हमला हुआ है, ईरान में जश्न का माहौल है। वहाँ की संसद में बधाई दी जा रही है, संसद में खुशियाँ मनाई जाती है, मुबारकबाद दी जाती है। यह बात अमेरिका को सोचना चाहिए, जो बाइडेन को सोचना चाहिए, भारत को के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। चीन की चाल को समझिए। हमास ने जो काम किया है, जो फिलीपींस ने जो काम किया है, जो ईरान, लेबनान और सऊदी अरब जो काम कर रहा है, वह इजराइल को मिटाने के लिए कर रहा है। वह इजराइल सिर्फ नहीं मिटेगा, भारत पर इसका असर पड़ेगा, सीधा सीधे अमेरिका पर असर पड़ेगा, फ्रांस पर असर पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया पर, विश्व की सारी संस्थाएं चौपट हो जाएगी। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को तत्काल इजराइल को बचाने के लिए अपना प्रभुत्व का इस्तेमाल करना चाहिए। वह 52 बम बर्षक को भेजना चाहिए, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहिए। वहाँ पर इजराइल को बचाना भारत के लिए अति आवश्यक है, इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए अति आवश्यक है। इजराइल को बचाना, यह बात सोचना पड़ेगा क्वाड के देशों को, भारत को, और अभी तक कोई भी देश, चाहे भारत हो या भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने तो कह दी जो हम इजराइल के साथ हैं। कुछ लोगों ने इसका आलोचना भी की है, लेकिन इजराइल के राजदूत ने थैंक्स कह दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन कोई कार्रवाई भारत सरकार ने कोई आगे आकर के इजराइल के कोई काम नहीं किए हैं। नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ काम किए हैं, नहीं भारत के प्रधानमंत्री कुछ काम किए हैं। सभी के सभी हाथ पर हाथ दे करके बैठे हुए हैं। इसका अंजाम कोरोना से भी व्यापक होगा। कोरोना में 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे और विश्व के सभी देश के लोग नागरिक मारे गए थे। वह एक तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने धमकी तो दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं की। और उनके साथ, चाइना के साथ यूएनओ का, WHO का जो अध्यक्ष था, वह भी उसी के साथ था। कहता था भारत का दवाई, भारत का वैक्सीन खराब है, वह उसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है। यह परिस्थिति यह नहीं है। परिस्थिति को समझना जो बाइडेन साहब को अति आवश्यक है। भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल का परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिए और उसे सैन्य मदद करने की आवश्यकता है।
इजराइल को सैन्य मदद करना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी 52 बमवर्षक विमान भेजना चाहिए, नहीं तो इजराइल को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। ये 5 देश, बड़ा देश, अगर ईरान, सऊदी अरब, फिलीपींस, लेबनान, ये सब बहुत सारे देश उस पर आक्रमण कर रहे हैं, तो इजराइल कैसे बचेगा? इजराइल को बचाना भारत के लिए अति आवश्यक है। यह समझना पड़ेगा मोदी जी को और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को तत्काल क्वाड के माध्यम से हो या सेल्फ अमेरिका सीधे इजराइल के बचाव में आगे आना चाहिए और अपना बमवर्षक विमान जितने भी आतंकवादी संगठन है उसका सफाया होना चाहिए। और जब तक युद्ध को रोकने के लिए जब तक शक्ति का प्रयोग नहीं होता है तब तक युद्ध नहीं रुकता है। युद्ध को रोकने का एक ही रास्ता है, वह उस पर शक्ति दिखाना होगा, उस पर शक्ति दिखाना पड़ेगा, उस पर बम गिराना पड़ेगा, उस पर बड़े बड़े मिसाइल से उसका जो मिसाइल रोधी जो 400 मिसाइल डोमी सिस्टम जो था उसका वह फेल हो गया, तो वह चिंता का कारण है। और उसके देश पर सैकड़ों हजारों मिसाइल अटैक हुआ। इससे बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आगे आना चाहिए और इजराइल को बचाना भारत के लिए अति आवश्यक है, अमेरिका के लिए अति आवश्यक है। और चीन का भी उपाय करना पड़ेगा। पीछे से सारा इस खेल में चाइना पीछे है और मुस्लिम देश आगे आ गए हैं, जबकि वह मुस्लिम देश या युवा मुसलमानों के साथ जो चाइना कर रहा है वह उसे दिखाई नहीं पड़ता है, उनको यह नहीं समझते हैं। तुर्की ने तो इसके पहले कहा था, लेकिन वह अपना कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कहे थे। उनकी बातों को असर चाइना पर नहीं पड़ता है। यह सोचना पड़ेगा जो बाइडेन साहब को, भारत के प्रधानमंत्री को तत्काल उसे सैन्य सहायता इजराइल को मदद करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है, हर हाल में देन एंड देयर आपको सैन्य मदद इजराइल को भेजें और वहाँ पर इजराइल की सेना के साथ आपको युद्ध में आगे आना होगा, क्योंकि हमें आज तक 99 में भी इजराइल ने हमें साथ दिया, आज भी हमें साथ दे रहा है। उसका हम हथियार का प्रयोग करते हैं, अमेरिका भी उसके साथ है। तो आपको साथ देने से मतलब नहीं है, साथ कहने से मतलब नहीं होता है, साथ देना पड़ता है। फील्ड में युद्ध में उतरना पड़ता है, तभी आप उसको बचा सकेंगे। इजराइल के साथ भारत है, अमेरिका है, यह दिखाना पड़ेगा। आपको सैन्य क्षमता का प्रयोग करना पड़ेगा। ये जो बाइडेन साहब के लिए भी अति आवश्यक है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी अति आवश्यक है।